मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया और मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। मैं अम्मी अब्बू लोगों की तरफ तकरीबन 2 साल रही। इन 2 सालों के दौरान वो बहुत परेशान रहे, किसी तरह से हमारी बेटी का घर बच जाए और वापस अपने ससुराल चले जाए। मोहल्ले की एक औरत ने एक बाबा जी के बारे में बताया कि वो बाबा जी इस तरह के मामलात को हल करने में बहुत माहिर हैं। मेरी अम्मी ने जब उस बाबा जी से मिलने के लिए अपनी ख्वाहिश को जाहिर किया तो उस मोहल्ले की औरत ने कहा कि आप ना मिले, मैं उनको आपके घर लेकर आती हूँ। जब वो बाबा जी हमारे घर आए तो उन बाबा जी ने हमारे घर का जायजा लिया और कहने लगे ये तो कोई बात ही नहीं है, आप मुझे सिर्फ इस बेटी के ससुराल लेकर जाएं, आगे मैं जानूं और मेरा काम जाने। जब मेरे अम्मी अब्बू उस बाबा जी को मेरे ससुराल लेकर गए तो उन्होंने पता नहीं वहाँ पर ऐसी क्या बात की, उनके पाँव पकड़े या पता नहीं ऐसा क्या कुछ किया कि मेरे ससुराल वाले उनकी हर बात मानने के लिए राजी हो। मेरा घर बस गया, मेरे माँ बाप बहुत खुश थे। उस बाबा जी ने अपना एतमाद कायम कर लिया। मेरी 2 छोटी बहनें थी, एक 18 साल की, एक 19 साल की। बहुत खूबसूरत थी और वो जामिया पढ़ती थी। मेरा 10 साल का एक छोटा भाई था। बाबा जी का हमारे घर आना जाना बन गया। बाबा जी रोजाना हमारे घर आते थे किसी न किसी बहाने से। सबसे पहले उन्होंने मेरी बहनों का जामिया जाना बंद करवाया। मेरे अम्मी अब्बू से कहने लगे कि आप अपनी बेटियों को जो भी तालीम दिलवाना चाहते हैं उन्हें मैं घर पर ही दूंगा, और अगर आप अपनी बेटियों के अच्छी जगह रिश्ते करवाना चाहते हैं तो आपको 3 महीने के लिए अपनी बेटियों को हफ्ता और इतवार दम करवाना होगा। मेरी अम्मी अब्बू इस बात के लिए भी राजी हो गए। बाबा जी जब भी दम करने के लिए आते थे तो हमेशा अपने साथ कुछ मीठी चीज लेकर आते थे। कभी दही भल्ले ले आते थे, कभी फ्रूट चाट ले आते थे, इसी तरह अलग अलग चीजें लेकर आते थे। जब वो आते थे तो उनके पीछे उनका भांजा भी आता था। उन्होंने एक आस्ताना हमारे घर में बना लिया था जिसमें मध्यम सी रोशनी थी और अगरबत्तियों की खुशबू थी। दम करवाने के लिए उन्होंने हफ्ते वाला दिन मेरी एक बहन के लिए और इतवार वाला दिन मेरी दूसरी बहन के लिए रख दिया। जब वो कमरे में लेकर उनको आते थे तो वो बिल्कुल नीम मदहोश हालत में होती थी, क्योंकि वो कुछ मीठी चीज खा कर आती थी जिसमें बाबा जी ने कुछ न कुछ मिलाया होता था। और कमरे में आते ही बाबा जी कहते थे कि कमीज उतारो, मैंने दम करना। और जैसे जैसे बाबा जी कहते थे वैसे वैसे मेरी बहनें करती थी। और जब बाबा जी के वो सब कुछ कर लेने के बाद जब मेरी बहनों को होश आने लगती थी तो उनको महसूस होता था कि उनके साथ कुछ हुआ है। ऐसे ही करते करते 1 महीना गुजर गया। मेरी बहनों ने आखिरकार बाबा जी से सवाल किया कि हमें अजीब सा लगता है, हमारे साथ ये क्या हो रहा है। तो बाबा जी ने आगे से जवाब दिया कि ये मैं नहीं करता,